नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में आपका स्वागत है। चलिए तो इससे पहले वाले वीडियो में हम स्ट्रेन एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं, फार्मूला कैसे आता है वो भी देख चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल स्ट्रेन एनर्जी केवल एक्सियल लोड में जो लगता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। एक्सियल लोड में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है उसकी बात करेंगे। तो आपको जैसे यहाँ पर दिख भी रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी हम प्रिज्मेटिक बार के लिए निकालेंगे, इसी तरह से टेपर्ड बार के लिए निकालेंगे और सेल्फ वेट के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो ये 3 केस हम यहाँ पर लेने वाले हैं। एक केस सॉल्व करके उसका क्या कर दो, एनालॉजी लगा दो, ठीक है। तो हमारे लिए और बेटर हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और समझने की है कि जैसे हमको डेल्टा का यदि फार्मूला पता है तो डेल्टा का फार्मूला तीनों केसेस में आई थिंक आपको पता है कि इस केस में आपको फर्स्ट वाले केस में जो डेल्टा था वो डेल्टा था आपके लिए दैट इज़ पी एल अपॉन ए इंटू ई, ठीक है। इसी तरह से मैं यदि इसकी बात करूं तो इस केस में टेपर्ड बार के लिए कितना था, 4PL डिवाइडेड बाय पाई D1 D2 इंटू ई, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं इस थर्ड वाले केस की बात करूँ सेल्फ वेट की, तो उस केस में सेल्फ वेट के केस में डिफ्लेक्शन कितना था आपका, यदि मैं पी लोड बोल रहा हूँ तो PL अपॉन ट्वाइस ऑफ ए इंटू ई, ठीक है। तो इस बेसिक को पकड़ के चलेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर यदि आप ऑब्ज़र्व करोगे जब मैं फार्मूला एट द एंड डिराइव करूँगा तो यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा कि पी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इस तरह का कुछ मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी पी स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से यहाँ पर भी पी स्क्वायर अपॉन 2। मतलब अल्टीमेटली आपको ये डेल्टा वाला फार्मूला कुछ पता है तो उससे आप बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या बनेगा, या एनालॉजी लगा सकते हैं कि ठीक है। चलिए तो मैं फार्मूला सबसे पहले डेराइव करता हूँ प्रिज्मेटिक बार के लिए और फिर उसी तरह से टेपर्ड बार के लिए और फिर उसके बाद हम सेल्फ वेट के लिए डेराइव करते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वी मूव ऑन टू दिस प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। तो एज यूजुअल मैंने क्या मान लिया कि मेरा क्या है, बार है और उस पर क्या एक्सियल लोड लग रहा है जिसका लेंथ कितना है L, और उसके ये लिमिट क्या मान ली कि स्टार्टिंग में उसकी लेंथ 0 है, मतलब यहाँ पर उसकी लेंथ 0 है और यहाँ पर लेंथ L हो गई। मतलब अपने को लिमिट बनाना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो U इक्वल टू क्या हो जाता है अपना 0 टू L, मतलब जैसे वहाँ पर निकाल रहे थे अपन कि A टू B पी एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू ई। तो ये कैसे आया, हमने यहाँ पर एक छोटा सा कोई स्ट्रिप कंसिडर कर लिया और उस स्ट्रिप कंसिडर करने के बाद केवल इस स्ट्रिप के लिए निकालते हैं तब आता है, ठीक है। अब मुझे पूरी बार के लिए निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो लोड है टोटल वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर केवल चेंज पी, तो पी एक्स मतलब टोटल लोड कितना लग रहा है, पी लग रहा है। एरिया यदि मैं पूरे की बात करूँ तो पूरे में सेम है इसलिए ए आ गया, और ई भी सेम ही है पूरे मटेरियल के लिए। तो रहेगा क्या, केवल डी एक्स। तो इसका मैं वन का, ये सारी चीज़ें मेरे लिए कांस्टेंट हुई अल्टीमेटली, तो इसको बाहर निकाल दूंगा, बचेगा क्या मेरे पास 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो उसमें लिमिट पुट कर दूंगा तो क्या आएगा L-0, ठीक है। तो यदि आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो क्या बनेगा फार्मूला आपका, फार्मूला क्या बनेगा आपका, फार्मूला बनेगा आपका पी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए इंटू ई, ट्वाइस ऑफ ए ई, ठीक है। और ये फार्मूला हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कैसे आया था, ठीक है। इस वीडियो में अगेन डिस्कस किया है हमने, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब तो देखो यहाँ पर वही पी एल अपॉन ए ही था, उसमें क्या कर दिया पी बाई 2 का इंटू हो गया, ठीक है। तो उस एनोलॉजी को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। वैसे फार्मूला वहीं से आया है, जैसे वर्क डन इक्वल्स टू क्या 1/2 पी इंटू लेमडा, ठीक है, सॉरी डेल्टा। तो उस डेल्टा से ही हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से हम किसके लिए निकालते हैं, अब टेपर्ड बार के लिए। तो टेपर्ड बार में क्या है, हमारे पास 2 क्रॉस सेक्शन मतलब 2 डायामीटर होंगे। एक डायामीटर है लेट्स से D1, दूसरा डायामीटर है D2। तो मेरा dx क्या हो जाता है, dx इक्वल टू D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। ये कैसे आया है मैं इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई एम नॉट टेकिंग योर टाइम, तो वो आपको पता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कि बताऊँ चलो तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पर समझो। तो जो चेंज आ रहा है वो कितना चेंज आ रहा है, D2 माइनस D1 में चेंज आ रहा है, ठीक है। कितनी लेंथ में आ रहा है, L लेंथ में, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब x की बात करें तो उस पर कितना था 0। सबसे पहले D1 में टर्म क्या हो गई,
विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ क्या होती चले गई, जुड़ती चले गई। तो कैसे चेंज आ रहा है, दैट इज़ d2 माइनस d1 अपॉन एल का चेंज आ रहा है इनटू एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने समझा था। और इसको मतलब आप उसको यूनिट लेंथ मान के भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज़ नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट दैट। आगे बात करते हैं। तो u इक्वल टू क्या हो गया, तो dx केवल यहाँ पर चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो पी एक्स का स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए क्या हो गया आपका π/4 d1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई। तो जब इसको सॉल्व करते थे अपन, तो वहाँ पर क्या आता था अपना 4pl अपॉन पाई d1 इंटू d2 इंटू ई। ठीक है, तो बस यहाँ पर p/2 से अगेन क्या हो गया इंटू, तो क्या आ गया p स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है। चलिए, इसी तरह से हम जब सेल्फ वेट के लिए निकालते हैं, तो सेल्फ वेट में क्या पी एक्स जो है वो गामा ए एक्स के क्या है इक्वल है। मतलब लोड जो है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, मतलब उसका वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल है। इस पर्टिकुलर छोटी सी स्ट्रिप को इन्होंने कंसिडर किया है। ठीक है, तो इसके नीचे वाला वेट जो है वो क्या करेगा, एक वेट के जैसा काम करेगा जो नीचे की तरफ लगाएगा। ठीक है, तो अब मैं यदि इसके लिए निकालना चाहता हूँ तो पी एक्स ये क्या पुट कर दो, गामा ए एक्स पुट कर दो, दैट्स इट। पी एक्स का स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए एक्स ई। पी एक्स एक्स क्या है मेरा, गामा ए एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए इंटू ए एक्स ट्वाइस ऑफ ए ई। ठीक है, तो एक ए से एक ए तो कैंसिल हो जाएगा, गामा कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना आएगा x³/3। तो लिमिट यदि मैं पुट करता हूँ 0 से लेके एल तक की, तो क्या आ जाएगा l³/3। ठीक है, गामा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2e, और ये वाला ए यहाँ के एक ए से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला भी अपन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं अपने लिए। ठीक है, गामा स्क्वायर ए l³ डिवाइडेड बाई 6e आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम देखें, जब भी मेरा एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो आप क्या बोल रहे हैं, u इक्वल टू 1/2 p इंटू लेमड़ा। तो मैंने वही तो किया, p/2। जो भी कर रहे हो उसमें क्या कर दो, लेमड़ा का, आपको यदि लेमड़ा का फार्मूला पता है, इलांगेशन का फार्मूला पता है, डेल्टा का फार्मूला पता है इलांगेशन का, तो 4pl अपॉन पाई d1 d2 इंटू ई। ठीक है, उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉनिकल बार हो यदि उसमें, कॉनिकल बार में यदि क्या हो सेल्फ वेट। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि मैंने डी एक्स को कैसे लिया था। तो डी एक्स पे निकालना है, तो कैसे निकाला होगा आपने, तो देखो आप ऐसा समझो कि जो डायामीटर डी है, कौन सा डायामीटर, ये वाला डायामीटर। ठीक है, ये डायामीटर डी है, वो कितनी लेंथ पर है, एल लेंथ पे डायामीटर कितना है ये समझो। तो एल लेंथ पे डायामीटर है मेरा डी। ठीक है, तो 1 लेंथ पे डायामीटर कितना हो जाएगा, डी अपॉन एल। ठीक है, तो एक्स लेंथ पे डायामीटर कितना हो जाएगा, एक्स डी बाय एल इंटू एक्स। ये ऐसे आया है। क्लियर है, समझ आया आपको। तो वही है कि 1 रुपये की चॉकलेट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो आपने सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं अपने लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू गामा x/3, क्योंकि इसका जो भी कोनिकल बॉडीज़ होती हैं तो उसका जो भी सेल्फ वेट कहाँ एग्जिस्ट करता है, मतलब किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, x/3 पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोड जो लग रहा है वो x/3 पर लगता है, इसलिए गामा ए एक्स डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हो गया मेरा डी एक्स कहाँ का, मैंने छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर कर लिया वहाँ का। तो इसके नीचे वाला जो लोड है वो इतना लोड है। ठीक है ना, तो ये लोड ही उसके लिए क्या कैसा बिहेव करेगा, एक एक्शियल लोड के जैसा। तो यहाँ पर एक्स निकाल लिया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी का होल स्क्वायर, मतलब ए एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली चाहिए किसका था, इस छोटी सी स्ट्रिप का। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या निकाल लिया, ए एक्स निकाल लिया। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि अच्छा कैलकुलेट कैसे करेंगे इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी। तो कुछ नहीं, वही फार्मूला वही रहेगा अपना, पी एक्स का स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए एक्स इंटू ई। पी एक्स की जगह क्या रख देंगे, गामा ए एक्स/3 का होल स्क्वायर डी एक्स एज यूजल ट्वाइस ए एक्स ई। अब एक ए एक्स से एक ए एक्स यहाँ पे जो रहेगा, क्योंकि एक्स इंटू एक्स आ जाएगा तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और गामा का स्क्वायर आ जाएगा ए एक्स, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने, एक्स से कैंसिल हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 इंटू 2 ई गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। तो ये आ गया मेरा यू एक गामा का स्क्वायर 18 ई, बाहर निकाल तो एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। और ए एक्स को अपन ने क्या लिखा था, ए एक्स को लिखा था अपन ने ए, ये वाला ए, ठीक है। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये ए एक्स की वैल्यू उठा के मैंने कहाँ रख दी, यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो देखो ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी, ए एक्स की वैल्यू, ठीक है। और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4, ठीक है। जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स की पावर 5/5, उसमें लिमिट पुट करोगे 0 से लेके एल तक का, तो कितना आ जाएगा एल की पावर 5/5। ये एल स्क्वायर से ये 5 कट जाएगा तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, तो एल क्यूब बाय दिस, ठीक है। तो जब भी आपका कोनिकल शेप का बार हो, ठीक है, तो उस केस में आप का स्ट्रेन एनर्जी ये निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको ये कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये क्या होता है, ठीक है। बस बाकी सारे बेसिक फंडामेंटल और कंसेप्ट्स का यूज़ करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 अलग अलग डायामीटर की, मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शन सेम है और इसका क्रॉस सेक्शन जो बाहर वाली हैं 2, मतलब 1 के कंपैरिजन में इसका सेकंड वाली का a/2 क्रॉस सेक्शन एरिया है, और बाकी के लिए यंग्स मॉडुलस तो सेम ही है। इधर मेरा लग रहा है लोड 2p, इधर मेरा लोड लग रहा है 5p, इधर मेरा लोड लग रहा है 3p। अच्छा, पहले अपन इसका देख लें कि लोड कितने कितने लगेंगे तीनों बार पे, ठीक है ना, फिर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं। तो देखो 3 बार पहले बना लो, ये हो गया दूसरा बार और ये तीसरा बार, ठीक है। तो लेट्स से कि ये मेरा फर्स्ट बार है, जो आखिरी वाला है, ये मेरा सेकंड है और ये मेरा थर्ड बार है, ठीक है। तो इधर कितना लोड लग रहा है, इधर लोड लग रहा है आपका 2p, तो इधर भी कितना लगेगा 2p, ठीक है। तो 5p पहले से था, तो 5p में से 2p चले गया तो कितना बच गया 3p, और 3p किधर लगेगा, इधर की तरफ अंदर कंप्रेशन में लगेगा ना 3p, क्योंकि डायरेक्शन को देखो, तो ये इधर लग गया मेरा 3p, ठीक है। अब 3p तो चल इस पे लग ही गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, मतलब इस पे जो फोर्स है वो फोर्स कौन सा है, 0 फोर्स, ठीक है। मतलब इसमें स्ट्रेन एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। तो U3 तो 0 आने वाला है। निकालना कौन सा है, U1 और U2। तो U1 में P की जगह क्या पुट कर देंगे 2P, और U2 में 2P की जगह क्या पुट कर देंगे 3P, ठीक है। तो U1 में 2P पुट करो और U3 में 3P पुट करो, दैट्स इट, ठीक है। फार्मूला क्या है अपना, P²L/A/E, पर P का रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, 2P प्ले कर रहा है, तो 2P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L ट्वाइस ऑफ A/E, ठीक है। तो 4P² L डिवाइडेड बाय ट्वाइस AE, ठीक है। इसी तरह से U2 कैलकुलेट कर लिया तो 3P का स्क्वायर L डिवाइडेड बाय 2, अब यहाँ पर एरिया में चेंज है तो A/2 है इंटू E, तो ये ट्वाइस ऑफ AE, इसको यहीं रहने तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू 2 इज़ 18, तो 18P² L डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ AE, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैंने सम किया, और U3 तो आपका 0 होगा क्योंकि लोड ही नहीं लग रहा उस पर, ठीक है, तो 0 हो गया, तो 22P² L अपॉन ट्वाइस ऑफ AE। इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो 11P² L डिवाइडेड बाय AE आ जाएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है, आप इसको करोगे तो 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नया सवाल है कि भैया देखो, एक बार में बोला उसने केवल P लोड लगाया, तो P लोड के लिए तो अपने को पता ही है कितना होता है, P² L डिवाइडेड बाय ट्वाइस AE, ठीक है। अब इस वाले बार में सोचो, तो इस वाले बार में यदि अपन सोचें तो कितना लोड लग रहा है, देखो लोड तो P सबके लिए कॉमन है, ठीक है। चेंज क्या हो रहे हैं, केवल लेंथ चेंज हो रहे हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और इस वाले में यदि थर्ड वाले केस में देखें तो इसमें भी लेंथ चेंज हो रहे हैं, और लेट्स से क्रॉस सेक्शन एरिया भी आप वही मान लो कि भैया ये मेरा इधर वाला जो है वो है मेरा D/2, ये भी है मेरा D/2, और ये मान लो 2D मान लो या D मान लो, ठीक है, D मान लो, ठीक है। तो बाय दैट, मतलब इसके रेस्पेक्ट में अपन यदि बात करें तो इससे आप ये कैलकुलेट करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे निकालेंगे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट इसको रब कर दूं।
फिर समझते हैं। तो ये तो पहले वाला केस तो अपने को क्लियर है, ये तो अपन डेराइव कर ही रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा ठीक है, तो पहले हम समझते हैं ये वाला बार है, ये वाला दूसरा, ये वाला केस ले रहा हूँ मैं ना। तो पी लोड लेट से इधर लग रहा है, ठीक है, पी लोड इधर लग रहा है, लोड दोनों सबके लिए सेम ही है तो पी आ जाएगा। एक्शियल लोड डायग्राम से अब देखेंगे तो पी आ गया, ये पी आ गया, और इधर भी पी ही आएगा और इधर भी पी ही आएगा, ठीक है। अच्छा पहले सबके लिए अपन निकाल लेते हैं, तो U1 हो जाएगा प्लस U2 हो जाएगा, तो U1 प्लस U2 निकालना अपने को, ठीक है। U1 कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर L/3 ट्वाइस ऑफ ए, एक एरिया क्या हो जाएगा आपका, बस एरिया में चेंज आएगा। देखो एरिया में चेंज क्या आएगा, A1 के लिए निकाल लो, मतलब मैं नीचे वाले को 1 बोल रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया, मतलब यदि मैं π/4 d स्क्वायर को क्या बोल रहा हूँ, एरिया बोल रहा हूँ, तो 4 टाइम्स ऑफ ए बोल दो, ठीक है। तो वो हो जाएगा मेरा, सॉरी 4, वो हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स ऑफ A1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाले के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A/4, मतलब A1 इज, ठीक है। तो यदि मैंने एरिया क्या माना है, ए माना है, तो वो पहले वाला एरिया क्या हो जाएगा, मतलब नीचे वाले बार का 4A हो जाएगा, और A2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा A/4, ठीक है। तो जब ये वैल्यूज़ उठा के आप ये रखेंगे तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसका स्ट्रेन एनर्जी कितना आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप थर्ड वाले केस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करने का करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए, तो नेक्स्ट में हम स्प्रिंग्स की बात करेंगे। स्प्रिंग्स में स्ट्रेन एनर्जी यदि होता है स्टोर तो कैसे होता है, और उसको बार से रिलेट करेंगे कि बार का स्टिफनेस से रिलेट करें यदि हम उसको, तो कैसे आएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा समझ आया होगा। इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट आर क्वेरी in this particular video, तो comment in this particular video, ठीक है। Thank you for watching my video and wish you all the best for your exam. Thank you.